नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपनी कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में 10 टॉपिक थे जो अपने 10 क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हर एक क्लास में एक टॉपिक अपने कंप्लीट करते थे और उसको अपने 10 दिनों में यानी 10 क्लासों में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अपने शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान, जो कि भाग 2 है। यानी जो कक्षा 6 में लगता है हमारा राजस्थान की पुस्तक वो भाग 1 है, और कक्षा 7 में है वो है हमारा राजस्थान भाग 2, और कक्षा 8 में है भाग 3। तो अपने अब शुरू करेंगे कक्षा 7, फिर ये कंप्लीट करने के बाद कक्षा 8 भी अपने पढ़ेंगे। तो आज अपना कक्षा 7 का पहला टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है वन्य जीव एवं संरक्षण। तो इसमें भी 10 टॉपिक है, आप देख सकते हैं 9 टॉपिक है। एक 10वां जो है वो परिशिष्ट है महात्मा गांधी के बारे में, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा यानी करवा दूंगा क्लास में। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो है वन्य जीव एवं संरक्षण। तो एक बार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिस किसी स्टूडेंट ने कक्षा 6 वाली पुस्तक के अध्याय वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखें। उसकी 10 क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से, उसमें आपको वो 10 की 10 क्लासें मिल जाएगी, तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं भी, एक तरह से टॉपिक को शुरू करने के लिए है ये सब। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में, कौन से में, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। सही मायने में अब अपना टॉपिक शुरू होगा, वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। तो वनों से अपने जो है बहुत सारी औषधियाँ वगैरह भी प्राप्त होती है, और अपने जो आर्थिक महत्व वनों का जो है वो है कि उनसे जो उत्पादन होता है वो अपने को प्राप्त होता है, और हमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी वगैरह ये भी इन्हीं वनों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वनों के प्रकार। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है।
यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग वन क्षेत्र है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट में पूछा था कि 74 भी है ये वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो अपने 10वां भाग है वो वन है। सबसे अधिक वन कहाँ पे है, उदयपुर में, और सबसे कम है चूरू में। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है, यानी 1/3 से अधिक है। कुल वन क्षेत्र के हैं ये, राजस्थान के नहीं है, ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 हैं, 1/3 से अधिक। और इनमें प्रतिबंध होता है पूर्ण रूप से, ये ध्यान रखना। आरक्षित में सुरक्षित, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने में पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तो जो सुरक्षित है इसमें क्या है कि लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए कुछ अपने को वो अनुमति दी जाती है। आरक्षित में तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध था पशु चराने और लकड़ी काटने पर, परंतु सुरक्षित वन में है वो अपने को कुछ छूट दी गई है लकड़ी काटने के लिए और पशुओं को चराने के लिए। वो कुछ नियमों के साथ है, पूर्ण रूप से छूट नहीं है, यानी कुछ नियमों के साथ छूट दी जाती है। और ये जो है वो आधे से अधिक क्षेत्र फैले हैं। आरक्षित है वो 1/3 से अधिक पर, सुरक्षित आधे से अधिक पर। नेक्स्ट है 3 नंबर जो अपने वन है वो अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, यानी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये 3 प्रकार के वन थे। नेक्स्ट भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, यानी अरावली है वो राजस्थान के मध्य में है। इस प्रकार अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर देती है। जिसे ये मैं आपको राजस्थान का मैप बना के दिखाता हूँ। इसी राजस्थान है। तो इसमें अरावली कहाँ से है, ऐसे करके इस प्रकार से है, कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे है। तो यहाँ पे ये मध्य में है। तो ये क्या राजस्थान को 2 भागों में बांट रहे हैं ना, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान हो गया और ये पूर्वी राजस्थान हो गया, ये यहाँ पे काट रही है अरावली। तो इस प्रकार है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? धरातलीय स्वरूप, दूसरा कौन सा है? जलवायु, तीसरा वर्षा की मात्रा, चौथा मिट्टियों की भिन्नता। ये सभी वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कितने हैं? 3 प्रकार के वन हैं। पहला उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय। इन वनों में झाड़ियां एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष में रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद विधि भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो मरुस्थल की जो वनस्पति है क्या कहा जाता है? मरुद विधि। और कौन से वन है ये? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। इनकी विशेषताएं, ये राज्य वृक्ष खेजड़ी का चित्र दे रखा है। विशेषताएं, यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा की कमी होती है या फिर वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है जिनसे ये जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है।
सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। तो खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, रोहिड़ा राज्य पुष्प है और सेवण घास है वो जैसलमेर में पाई जाती है जो अत्यंत पौष्टिक घास है। ये राज्य पुष्प का चित्र है रोहिड़े का। 2 नंबर वन है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, वो था उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इनकी लकड़ियां वो मजबूत होती है और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब है 3 नंबर वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो सदाबहार वन है ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और सदैव हरे भरे दिखते हैं। ये वन का चित्र है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो एक केवलादेव में ये पक्षियों के नाम भी आपको याद रखने कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, पशु या पक्षी जो भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह है सवाईमाधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखेंगे कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है या कौन से जिले में है और कौन से पक्षी या पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ है अभयारण्य। अभयारण्य यानी भयमुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित रहे या सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा इन वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। ये तालिका दे रखी है, आपको मैं बता देता हूँ साथ साथ में। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो जैसलमेर बाड़मेर में है। यहाँ पर वन्यजीव गोडाउन जो राज्य पक्षी है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। दूसरा केलादेव वन्यजीव अभयारण्य जो सवाईमाधोपुर और करौली में फैला है। वन्यजीवों में बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश। 3 नंबर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो राजमंद पाली उदयपुर में है। बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। कुंभलगढ़ ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। 4 नंबर फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य जो उदयपुर में है। वन्यजीव बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया और सांबर। नेक्स्ट सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में बाघ, जरख, सांबर, चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य ये 3 जिलों में है, राजमंद, अजमेर, पाली, यानी ये फैला हुआ होता है। वन्यजीव में तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ है। नेक्स्ट 7 नंबर सीता माता वन्यजीव अभयारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है। यहाँ पर उड़न गिलहरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांबर और लोमड़ी पाई जाती है। उड़न गिलहरी का पूछा जाता है। 8 नंबर माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य सिरोही में। रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल, सांबर, इसमें ये जंगली मुर्गा इंपॉर्टेंट है।
9 नंबर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी में, विषधारी सांप, बाघ और रीछ, इसमें विषधारी सांप, ये याद रखेंगे। 10 नंबर जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में, बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया। लास्ट दे रखा है इसमें राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी चंबल नदी के सारे ये फैला हुआ है। यहाँ पर वन्यजीव घड़ियाल, भेड़िया, शियार और लोमड़ी पाए जाते हैं। तो ये वन्य जीवों की एक तालिका दे रखी थी। नेक्स्ट मानचित्र दे रखा है राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट ये राज्य पशु चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में और राज्य पशु ऊंट पालतू पशु की श्रेणी में, दोनों अपने राज्य पशु हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है, बंदबलेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में है, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ और बस्सी दोनों चित्तौड़गढ़ में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य, दोनों सवाई माधोपुर में है। वन विहार और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य और केसरबाग, ये तीनों धौलपुर में। कौन कौन से? वन विहार, रामसागर, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, तीनों धौलपुर में। जयसमंद, सज्जनगढ़, ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? उदयपुर में है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में, ताल छपर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। ताल छपर वन्यजीव अभयारण्य एक काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण मृग। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड यानी नम भूमि स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु हैं। तो ये भी याद रखनी है, बाघ संरक्षण परियोजनाएं और जो अपनी नम भूमि स्थल है इन्हें भी आप याद रखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील। नेक्स्ट वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति जो 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के लिए कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। कौन कौन से? काजरी और आफरी, इनका पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में है। नेक्स्ट यह भी जाने, ये दे रखा है, ये अपने पढ़ लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो ये भी याद रखेंगे, वृक्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। कहाँ लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और यहाँ पर जो कौन सा मृगवन स्थापित किया गया है? तो अमृता देवी मृगवन उपवन है वो स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है वन, वन्यजीव एवं संरक्षण। नेक्स्ट शब्दावली दे रखी है।
वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य, पशु पक्षी हेतु विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राज्य पक्षी इसमें से अपने दो है, एक तो चिंकारा है, राज्य पशु दो है, चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में और पालतू श्रेणी में ऊंट है, परंतु इसने पूछा है राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी तो अपना एक ही है, कौन सा है, गोडावण यानी बै। नेक्स्ट, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार पाए जाते हैं माउंट आबू में यानी द। मिलान करने वाला, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य एक साइड में दे रखे हैं वन्य जीव, तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा, उड़न गिलहरी पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, तो इसमें गोडावण। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस। तो 2, 3, 4 और 1 इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने हैं और राजस्थान के 4 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखने हैं। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज की अपनी कक्षा 7 हमारा राजस्थान की पहली क्लास कंप्लीट होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का या नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके पास सोशल मीडिया पर जितने भी स्टडी से संबंधित ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।